आइए हम बात कर लेते हैं आज सेट डी का। एसएसटी सेट डी पहला क्वेश्चन आता है। एसएसटी सेट डी का पहला क्वेश्चन होता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आंसर होगा मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी इसका सही है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट को रूस में जार कहा जाता था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आंसर इसका सही जवाब है वो क्रांतिकारी था, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। चौथा नंबर का क्वेश्चन में चौथा नंबर में आता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू की गई थी? भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो आंसर होगा सबसे पहला जूट मिल की स्थापना कोलकाता नामक शहर में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूंजीपति वर्ग के किस वर्ग के द्वारा शोषित किया जाता है? तो पूंजीपति वर्ग जो है वो सभी वर्गों को शोषित करते हैं। श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आंसर हम बात कर लेंगे तो इसका आंसर होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से व्यापार किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी? तो इसका आंसर होगा बाइबल की छपाई की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर होगा इसमें से महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो आंसर होगा निकोलस द्वितीय को, है ना। तो रूस में राजा को जार कहा जाता है। 13 की बात कर लेते हैं हम लोग। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोलोना। 14 नंबर में कहता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो आंसर होगा इसका लोहा। 15 नंबर में कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितने साल पहले या कितने समय पहले हुआ था? तो आंसर होगा 20 करोड़ वर्ष पहले। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो भारत में जो है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है भारत में। यानी कि भारत में जो है वो मैक्सिमम लोग जीवन का निर्वाह इसी से चलता है, यानी कृषि से ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर ले, इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ होता है। तो आंसर होगा इसका सी, समुदायों के मध्य टकराव की कमी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक नगर आयुक्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता में ये तीनों आते हैं, जीवन प्रत्याशा, मौलिक साक्षरता, शिशु मृत्यु दर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से सही सभी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो मुद्रा के प्रमुख कार्य होते हैं। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है? विनिमय का एक माध्यम होता है मुद्रा, मूल्य का निर्माण मापक भी होता है मुद्रा, मूल्य संचयन करना भी मुद्रा का ही काम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो 20 का हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। 21 में कहता है
कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यानी मतलब होता है सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। 22 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन संघ राज की विशेषताएं नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन संघ राज की विशेषताएं नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही है, इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 की हम बात कर ले, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर होगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। निम्न में इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन, जो ऑप्शन नंबर डी में है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की थी। तो इसका आंसर है प्रस्तावना। आंसर ए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात कर लेते हैं। 26 में कहता है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो इसका आंसर होगा 15वीं लोकसभा के बाद भारतीयों में महिलाओं का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया और उसकी भागीदारी 10% से अधिक हो गई। 27 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कहता है कि कौन राष्ट्रीय दल है। तो इसमें जो है लोक जनशक्ति भी नहीं है, जेडीयू भी नहीं है, डीएमके भी नहीं है। तो इसमें लोक जनशक्ति दल राष्ट्रीय दल कौन है। तो इसमें राष्ट्रीय दल में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल है। 28 में कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र को प्राण जो है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेंगे। 29 में कहता है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में किया गया है। तो इसका आंसर होगा 3 अनुसूची में इनका विभाजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के विरोधी जो है वो ऑप्शन नंबर डी जेड गुडी को कहा जाता है। 31 में कहता है सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो ये कहता है कि कब से हुआ था। तो आंसर आएगा इसे मध्य युग से ही सासाराम नगर का विकास हुआ था। 32 में कहता है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। तो उस समय ऑप्शन में कहा जाता है कि पटना जो है उस समय एक मात्र नियोजित नगर की गिनती में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कहता है 33 में पटना हवाई अड्डा का क्या नाम था। तो आंसर होगा पटना हवाई अड्डा का नाम जो है वो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन रखा गया है। तो हम लोग बात कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग वो राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। तो आप ऑप्शन नंबर इसमें बी है तो बी में टिक कर दीजिए। 35 में कहता है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। तो आंसर में आएंगे हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में कुछ संभावनाएं बनती हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान वो पटना नगर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सड़कों का कहता है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो आंसर आ जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये सड़कों के वर्ग में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर लें कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश विकसित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर ले तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय वो सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का है। तो उसमें आंसर में आएंगे हम लोग सबसे ज़्यादा
वो है गोवा का। 41 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य नहीं है तो मुद्रा का कार्य जो है वो उत्पादन नहीं है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये सभी है, कोयला भी है, विद्युत भी है और पेट्रोलियम भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कहता है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है। तो आंसर इसमें से लगाएंगे हम लोग परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, इन दोनों से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है। सबसे ज़्यादा नुकसान बाढ़ से किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है बाढ़ से किन चीज़ों की होती है। तो उनका नाम है, फसल को भी नुकसान होती है, पशु को भी, और फिर आप बात करेंगे तो भवन का भी नुकसान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इन सभी को नुकसान होता है किनसे, बाढ़ से। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो केबल का टूट जाना सामान्य संचार का बाधित होना माना जाता है। आग से बचने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 48 में कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को माना जाता है, तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की बात कर लेते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 नंबर में कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगोवर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है। तो लगभग 7% में भौगोलिक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की बात कर लेते हैं। 55 में कहता है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो आंसर होगा इसका तारापुर। 56 में कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित किए गए थे। तो जूट के कारखाना जो है वो कटिहार में स्थापित किए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 57 मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो मानचित्र में मैदान को भूरा रंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात कर ले। 58 में कहता है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। तो सबसे अधिक आबादी पटना जिला है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो 1860 इसका सही जवाब है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार राज्य में लगभग 80% लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। 61 नंबर में कहता है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप पतन जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की तरफ चलते हैं। 62 में कहता है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था किसमें नहीं है। तो
तो भारत में इसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं हम। जनता दल यूनाइटेड, जिसे JDU कहते हैं, पार्टी की गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड JDU की गठन 1999 में हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, और यही भारतीय जनता पार्टी पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। 66 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ को काटने से संबंधित है, पेड़ के काटने के विरोध से संबंधित है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून विधायक और सांसदों पर लागू होता है। 68 नंबर में कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कौन, कितने स्तरीय हैं? एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय। तो बिहार में जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो आपातकाल जो है भारत में 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर ले। तो 70 में कहता है कि शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय है। तो शिक्षा पर जो है वो दोनों आदमी, केंद्र और राज्य दोनों आदमी उस पर कानून बना सकते हैं, इसीलिए समवर्ती सूची में आता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद में जो है वो अलगाववाद को जन्म देता है। व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि व्यापारिक 1969 ईस्वी में राष्ट्रीय जितने व्यावसायिक बैंक था उनको राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम लोग बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? तो उसमें आंसर आया जाएगा कोका कोला। कोका कोला के द्वारा थम्स अप को खरीद लिया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। 1975 ईस्वी में गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर बीगू का ये कथन है। क्षेत्र में कहता है बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा इसका 6840, 6840 कृषि साख समितियां बिहार में काम करती है। 77 नंबर में कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करें तो देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? तो पूरे देश में 582 जिला फॉर्म हैं। अब क्वेश्चन नंबर 79 कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो इसमें से आप नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, तो आप बात करेंगे तो नेपाल देश की जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 80 किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन होगा जापान देश को भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। आज का ये 80 ऑब्जेक्टिव ख़त्म। अब आप सब्जेक्टिव को देख लीजिए। कुल मिला के आप इन सब्जेक्टिव को सबके इतिहास के, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। आप इनको अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख के याद कर लें। धन्यवाद।